अरे नहीं बहन, मैं तो खाना खाने आया हूँ। क्योंकि सुबह भाभी ने तुम्हारे खाना नहीं बनाया था ना जल्दी जल्दी में, क्योंकि तुम्हारा भतीजा रो रहा था, इसलिए भाभी खाना ही नहीं बना पाई। इसलिए सोचा घर जाके ही मैं खाना खा के आ जाता हूँ। आता हूँ अंदर जल्दी से खाना खा लूँ, फिर ड्यूटी पे भी जाना है। अरे भैया क्या कहूँ अपनी भाभी को, किसी को टाइम पे खाना ही नहीं देती और ना घर का कोई काम करती है। देख लो भैया, आप पिता बन गए हैं और वो माँ बन गई है, लेकिन उनकी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलता। हम बुआ बन गए तो नेंग वगैरह दे दे, तो सोचती ही नहीं है भाभी हमारे लिए। इतनी ज्यादा कंजूस है भाभी, मनी रुपए भी नहीं निकलती उसके पर्स से, कंजूस कहीं की। मैं जानता हूँ तेरी भाभी बहुत कंजूस है, मुझे भी उससे ही मांगनी पड़ती है, क्योंकि मैं तो सैलरी ना उसके ही हाथ में थमा देता हूँ। जब भी लाता हूँ हर महीने की सैलरी ले लेती है और अपने कबट में रख लेती है। मुझे तो खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ खर्चा करती है, किस पे करती है, कहाँ करती है। भैया मुझे तो लगता है भाभी सारा पैसा अपने मायके दे आती है। अच्छा ये बात है। सब जानती हूँ, क्योंकि मैं तो 24 घंटा भाभी के पास रहती हूँ, देखती रहती हूँ ये क्या करती रहती है। तुम तो रहते नहीं हो, तुम तो ड्यूटी पे चले जाते हो, तुम्हें कहाँ से पता चले कुछ। ये मैं बता रही हूँ ना, ये पूरा पैसा अपने मायके दे आती है। किसी से बताना मत भैया, ना भाभी से कहना, नहीं तो वो मुझसे लड़ जाएंगी। इस महीने की तनख्वाह जब आएगी ना भैया, तो आप मुझे देना। ठीक है मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन जब वो जवाब मांगेगी तो मैं क्या बोलूंगा? मेरी सैलरी कहाँ गई इस महीने की? आप बोल देना सर्दी थी इसलिए मिला नहीं। ठीक है मैं देख लूंगा, मैं कोई ना कोई बहाना लगा ही दूंगा उसके सामने। तुम उसकी टेंशन ना लो, चलो अंदर चलते हैं, अभी तुम्हारा वेट कर रही होगी। तो मजा ही आ गया, आज तो मैंने अपने भाई के कान भर ही दिए। ये तो मैं बाहर ही बैठी थी, कब भैया आएंगे और मैं कब उनसे बोलूंगी। आज तो मजा ही आ गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, तूने सही किया चिंकी, चिंकी शाबाश। मेरी तो दोनों तरफ से फदियत होती है, यहाँ बहन मारती है वहाँ वाइफ मारती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? तो गली का ना घाट का, तो यहाँ से भी धोया जाता हूँ और वहाँ से भी धोया जाता हूँ। चलो खैर कर भी क्या सकते हैं, चले अंदर। कंजूसी करना छोड़ दो ओ लल्ले की मम्मी, कंजूसी करना छोड़ दो लल्ला की मम्मी। अरे क्या हुआ नंद जी, सुबह सुबह से बौखला गई हो क्या? कौन सा गाना गा रही हो अजीब अजीब सा, मुझे सुना रही हो आप मेरे सामने? आपकी हिम्मत कैसी है, आप मुझे जानते नहीं हो क्या? और आप पीछे खड़े होकर क्या ताने सुन रहे हैं मेरे लिए? अपनी बहन को कुछ समझा नहीं सकते आप? देख रहे हो ना ये कैसे कैसे गाने गा रही है मेरे लिए। ए तो क्या हुआ, सही तो गा रही है। आज जब तुम कंजूस हो तो कंजूस गाना गा रही है, क्या गलत है? गाना भी सुन ले। ओ अरे भाभी मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्यों दिल से लेती हो? अरे आप भाभी कंजूस थोड़ा ना हो जितना आप गुस्सा कर रही हो। तो बहुत दिलदार हो, मैं जानती हूँ अपनी भाभी को। नहीं तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है, ऐसा भी मजाक नहीं समझती। तभी तो मैं सोचूं आज आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हो। कितनी दिलदार हूँ, आपसे ज्यादा कोई जान सकता है क्या मुझे? भाभी भैया ने सुबह से कुछ नहीं खाया, भैया के लिए खाना लगा दो। ये भी ड्यूटी से जल्दी आए हैं खाना खाने के लिए, जोरों से हमें भूख लगी है भाभी। हाँ क्यों नहीं, आप लोग हाथ धो के आइए, मैं खाना अभी लगाती हूँ। खाना लगा के जल्दी आ जाइए, क्योंकि माँ ने सबको बुलाया है कि आपके लिए गाने बजाने का प्रोग्राम रखा है माँ ने। आपको सोहर गीत गाना पड़ेगा आज तो। हाँ क्यों नहीं, गा लेंगे हम भी। थोड़ा ना गाना बजाना में पीछे रहती, आपको तो पता ही है दीदी कितना अच्छा लगता है गाना बजाना करना। आपको डांस भी करना पड़ेगा गाने के साथ। आखिर आप लल्ला की मम्मी हो मम्मी, मैं लल्ला की बुआ। भतीजी की बुआ भी तो साथ में डांस करेगी, क्यों नहीं? हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, जरूर करूंगी। इकलौता तो भतीजा है, डांस तो बनता है। दम से नाचिएगा, दम से। वैसे तो मुझे डांस आता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर लूंगी। बातें करवा लो चाहे जितनी मेरे से मैं गाने सुन लूंगी और गवा लूंगी। तुम डांस कर लेना। ठीक है तो हम ही डांस कर लेंगे, आप परेशान ना हो दादानी जी। ठीक है अब बातें ना करो ज्यादा, जाइए खाना लगा के लाइए, लेट हो रहा है हमें। ओ मजा ही आ गया, आज तक गाने बजाने होंगे। मुझे सोहर गीत गाना है, सोहर गीत। आज तो बच्चे की मम्मी डांस करेगी। हाँ माँ जी क्यों नहीं, मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे डांस करने में बहुत सारी जगह लगेगी, तो साइड हो जाओ सब लोग। फिर मत कहना कि एक दो चपेट गल जाए किसी को, तो ये पहले ही बता देती हूँ मैं। बहू सही कह रही है, बहू बहुत भयंकर डांस करती है, स्टेज तोड़ डांस करती है, स्टेज तोड़। हमारी देरानी बहुत अच्छा डांस करती है, तड़कता भड़कता। तो फिर दीदी गाना आप गाओ और डांस मैं करूँगी। लेकिन देरानी जी मुझे तो गाने भूल ही गए हैं, क्या करूँ? कोई बात नहीं दीदी, मैं डांस भी करूँगी और गाना भी गाऊंगी। ऐसा डांस
करूंगी ना, सबको मजा ही आ जाएगा। देखते ही रह जाओगे, देखते ही लोगों के पैर थिरकने लगेंगे डांस के लिए कि मैं भी करूं। ऐसे भी देवरानी जी के गाने तो बड़े करारे और तीखे होते हैं। अरे तुम सब छोड़ो, गाना तो आज मैं गाऊंगी, क्योंकि नंद रानी जो हूँ मैं। आज तो हमारी बिटिया रानी गाना गाएगी। हम भी तो सुने अपनी बिटिया रानी के गाने, बहू के तो हमेशा सुनते हैं। दीदी आप गाना गाओ और मैं डांस करूंगी। हाँ? आज बिटिया गाना गाएगी? हाँ क्यों नहीं, मेरी बिटिया गाने में कम है क्या किसी से? अच्छा ऐसी बात है, तो फिर बिटिया से बोलो प्यारा सा गाना सुना दे। चल बिटिया सुना दे। ऐसा गाना गाऊंगी ना भाभी के लिए कि भाभी भी ना कंजूसी करना छोड़ देंगी। दिला दोनेंगे तुम भैया, बड़ी कंजूस भाभी है। दिला दोनेंगे तुम भैया, बड़ी कंजूस भाभी है। बड़ी कंजूस भाभी है, बड़ी कंजूस भाभी
और गीत गाया तुमने, मजा ही आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। क्या वो लल्ला क्यों रो रहा है? लगता है भूखा होगा। कि माँ को तो कुछ पड़ी नहीं है, वो तो डांस करने में बिजी है। बहू डांस बंद कर दे, अब लल्ला को ले और जाके दूध पिला जाके। ओके मम्मी जी। और मेरे यूट्यूब वाले भैया बहनों, कैसा लगा हमारी बहू का डांस और